ओम नमस्ते। मैं आचार्य कुलदीप योगी। आज हम प्रकाश डालेंगे जिनको डायबिटीज, जिनको शुगर है, मधुमेह है, उनकी आहार व्यवस्था पर, उनको अपने पूरे दिन की आहार व्यवस्था किस प्रकार से रखनी है, इसमें कौन सी चीज़ों का परहेज रखना है और कौन सी चीज़ें हमें अपनी आहार में लेनी है। तो सुबह से लेकर के शाम तक हमको किस प्रकार से कब कब क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, मधुमेह में, डायबिटीज़ में, शुगर में। तो मैं आज प्रकाश डालूंगा उस आहार व्यवस्था पर, किस प्रकार से इस आहार को लेकर के, इस व्यवस्था के अनुसार आहार को लेकर के आप अपनी डायबिटीज, अपने शुगर में किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम प्रारंभ करेंगे सुबह से शाम तक हमको क्या क्या लेना है मधुमेह में। तो मधुमेह के रोगियों के लिए निम्नलिखित आहार व्यवस्था विशेष उपयोगी पाई गई है, जो मैं अपने साधकों को कराता हूं नेचुरोपैथी में। वही आज मैं आहार व्यवस्था आपको देने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से हम अपने आहार को सुधार करके अपने मधुमेह के रोग को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए आज मैं आपको वह आहार बताऊंगा। तो सर्वप्रथम 5 बजे आपको, सुबह 5 बजे जगना है, अपना निवृत्त होकर के शौच आदि से। फिर आपको सर्वप्रथम 5 बजे क्या चीज लेनी है, तो 5 बजे 1 नींबू, 1 गिलास मेथी का पानी और 2 लहसुन की कलियां आपको सुबह 5 बजे सेवन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आहार जो लेना है वो आपको 6:30 बजे लेना है। अब 6:30 बजे जो आहार लेना है वो रात्रि में, शाम को आपको 1 गिलास पानी में, 1 गिलास पानी में 50 ग्राम मेथी गला देनी है और सुबह उस पानी को गर्म करके पीना है। और जो मेथी बच गई है उसको अंकुरित करके सलाद के रूप में अगले दिन सेवन करना है उसका। उसके बाद में जो अगला आहार लेना है वो 8:30 बजे लेना है आपको। 8:30 बजे हमको क्या करना है, 1 करेला, आधा खीरा और 1 टमाटर का मिक्सी में ग्राइंड करके आप जूस निकाल लीजिए। तो वह सेवन करना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, आप 8:30 बजे कोई सलाद ले सकते हैं, लौकी का जूस ले सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं, जैसे सीजन के जो हमारे फल चल रहे हैं उसका सेवन कर सकते हैं आप। सब्जियों का जूस निकाल सकते हैं आप, उसको पी सकते हैं। परंतु खास तौर से आपको करेला, खीरा और टमाटर का जूस निकाल करके पीना ही है। उसके बाद में आपकी दिनचर्या में अगला जो शेड्यूल आएगा वो 11:30 बजे का आएगा, जो हम अपने साधकों को देते हैं वही आज मैं आपको बता रहा हूं। 11:30 बजे क्या करना है आपको, प्रारंभ में मिक्स आटे की 1 चपाती, उबली हुई सब्जी किस प्रकार से लेनी है और आटा किन किन अनाजों का आपको बनाना है। तो उसमें गेहूं, जौ, मूंग, मोठ, मसूर, कुल्थी, ज्वार, ग्वार, सोयाबीन, राजमा, मड़वा, अरहर, मटर तथा
चना के समान मात्रा में पिसे हुए आटे की एक रोटी बनानी है। एक बार मैं पुनः इसको दोहरा देता हूं। उसमें आपको कौन कौन से अनाज लेने हैं, वो गेहूं, जौ, मूंग, मोठ, मसूर, कुल्थी, ज्वार, ग्वार, सोयाबीन, राजमा, मड़वा, अरहर, मटर तथा चना के समान मात्रा में पिसे हुए आटे की एक रोटी या 2 रोटी, अपनी आवश्यकता अनुसार, ज़्यादा वजन की नहीं होनी चाहिए रोटी, 35 से 40 ग्राम की एक रोटी होनी चाहिए। और उसमें अगर तुमको ज़्यादा भूख लगती है तो आप थोड़ा आहार में और थोड़ा बढ़ा सकते हैं उस रोटी को, जैसे 1 की जगह 2, 2 की जगह पे 3, 4 फुल्की आप खा सकते हैं। और उबली हुई सब्जी लेनी है आपको। उबली हुई सब्जी लेकर के देखो, 4 मसालों का हम अपने साधकों को यूज कराते हैं, जिसमें है काली मिर्च, सेंधा नमक, हल्दी और धनिया पाउडर। इन 4 मसालों का सूक्ष्म मात्रा में आप प्रयोग कर सकते हैं आप अपनी सब्जियों में, और तीखे मसाले कोई भी ना डालें। तो इस प्रकार से उबली हुई सब्जी, इसमें आप सलाद ले सकते हैं, अंकुरित चना, मूंग, मोठ, गेहूं इत्यादि का भी सेवन कर सकते हैं थोड़ी मात्रा में। इसमें आप 100 ग्राम दही भी ले सकते हैं अगर जिनको दर्द नहीं है। अगर डायबिटीज के साथ में आपको दर्द नहीं है तो 100 ग्राम दही भी ले सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा अजवाइन डाल करके, थोड़ी भुनी हुई अजवाइन डाल करके और जीरा, थोड़ी हींग डाल करके लें तो वो और ही सुपाच्य होता है हमारे पाचन तंत्र के लिए। तो इस प्रकार से आप दही का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, अगली दिनचर्या, इसी दिनचर्या में 2 बजे, 11 बजे के बाद में आपको 2 बजे क्या करना है कि जामुन की गुठली का पाउडर बनवाएंगे। जामुन की गुठली का पाउडर बनवाएंगे तो 1 चम्मच जामुन की गुठली का पाउडर और 200 ग्राम से 300 ग्राम छाछ के साथ में, मट्ठे के साथ में उसका प्रयोग करना है। उसके बाद में आता है दिनचर्या में अगला भाग 4:30 बजे। 4:30 बजे क्या करना है आपको, ऋतु के अनुसार जो फल आ रहे हैं और उन फलों में भी उन फलों का चयन करना है जो खट्टे हैं। मीठे फलों का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि आप प्रयोग कर सकते हैं रसवरी, संतरा, अनन्नास, ककड़ी, अर्ध खट्टे नारंगी, नाशपाती, अनार, पपीता, खट्टे सेब और खट्टे अंगूर का प्रयोग करेंगे, ना कि मीठे अंगूर होने चाहिए। खट्टा अंगूर चलेगा क्योंकि वो खट्टा है, उसमें विटामिन सी है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपकी डायबिटीज नहीं बढ़ाएगा। इसलिए आपको 4:30 बजे खट्टे फलों का चयन करना है। इस प्रकार से थोड़े फल ले लिए, सजा लिए एक प्लेट में और धीरे धीरे रुच करके भोजन, रुच करके फल खाए। इससे भी आपको डायबिटीज में लाभ होगा। उसके बाद में अगला जो 4:30 बजे के बाद में आपको 7 बजे शाम को सूर्यास्त होने से पहले अंकुरित अनाज, जैसे अंकुरित चना है, अंकुरित मूंग है, अंकुरित मोठ है, अंकुरित गेहूं है, इस प्रकार से आप अंकुरित अनाज कर लीजिए। शाम को उनको बॉईल करिए। बॉईल करने के बाद में उसमें थोड़ा नमक डाल सकते हैं, थोड़ी काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। ऐसे डाल करके उसमें थोड़ा टमाटर डाल सकते हैं या न खीरा कर सकते हैं
इस प्रकार से कस के उसका आप प्रयोग करें और उसके बाद आपको कुछ नहीं लेना है। अगर आप दूध पीते हैं तो गाय का, और वो भी देसी गाय का दूध ही आपको लेना है, जो आपकी डायबिटीज में बहुत लाभ करेगा। और उसके साथ में आपको बताना चाहता हूं कि आप आधा चम्मच आंवला पाउडर लेते हैं तो वो बहुत लाभकारी है, आपके पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए, आपकी डायबिटीज में लाभ करता है और हमारे अनन्य रोगों में लाभ करता है आंवला का पाउडर। तो आप रात को दूध के साथ में आंवला का पाउडर ले सकते हैं। तो आज सभी से मेरा ये निवेदन है कि अगर आपको दूध लेना है तो वो देसी गाय का दूध ही प्रयोग करें, भैंस का या एचएफ जो गाय होती हैं उनका दूध का प्रयोग आप ना करें तो देसी गाय के दूध का ही प्रयोग करें, जो सुपाच्य होता है, जो अनन्य प्रकार की बीमारियों में लाभ करता है, चाहे वो आंख की समस्या हो, चाहे ब्रेन की समस्या हो, बॉडी में कैल्शियम की समस्या हो, वो सुपाच्य होता है पचने में और आराम से पच जाता है, जिसको पी करके आप बलवान तो बनेंगे, आपके रोग भी भाग जाएंगे। तो हमें अपनी संस्कृति को मानते हुए इस प्रकार से अपनी देसी गौ माता का ही दूध पीना है। तो आज मैंने जो आपको दिनचर्या, आहारचर्या बताई है डायबिटीज के लिए, वो आप अपने जीवन में इसका प्रयोग करें और डायबिटीज जैसी महामारी से आप निजात पाएं। क्योंकि आज की जो दिनचर्या है, आज की जो आहारचर्या है, वो लोगों की बहुत बिगड़ गई है। न सोने का पता है, न खाने का पता है। लोग अपनी दिनचर्या को भूल चुके हैं, अपनी खाने की चर्या को भूल चुके हैं। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि इस प्रकार से अपने दिन के जो शेड्यूल है आपको, उसमें इन चीज़ों को, इस दिनचर्या को, इस आहारचर्या को डालें और इसके अनुसार आप चलेंगे तो आपकी डायबिटीज कुछ ही समय में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और उसके साथ में आप आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। 4-5 आसन में बताने वाला हूं आपको, जो अगली वीडियो में आपको प्राप्त होगा। जैसे मंडूकासन है, शशकासन है, गौमुखासन है, योग मुद्रासन है, बकासन है। ये आसन जो डायबिटीज में बहुत लाभ करते हैं, वो आसनों का आप अभ्यास करिए और अपनी पैनक्रियाज को एक्टिवेट करिए। हमको पैनक्रियाज को दबाना नहीं है, पैनक्रियाज की क्रियाशीलता को बढ़ाना है। और वो जब बढ़ेगी जब हम व्यायाम करेंगे, आसन करेंगे। चलो, इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर मिलूंगा किसी अन्य जानकारी के साथ में, अन्य रोग पर प्रकाश डालूंगा। अगर आपको अन्य कोई समस्या है तो आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके उस समस्या को लिख दीजिए और उस पे हमको किस प्रकार से दिनचर्या, अपनी आहारचर्या रखनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपने सुझाव मुझे दे सकते हैं। मैं आपका आभारी रहूंगा और आगे की जो वीडियो बनाऊंगा उसी के अनुसार मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा, जिसको जो समस्या है। ओम नमस्ते। मैं आचार्य कुलदीप योगी आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ओम।